सो क्या आपकी लाइफ में भी ऐसे चेंजेस आए हैं? क्या आपके घर में भी ऐसी बातें होती हैं कि हमारे टाइम में तो ऐसा होता था, अब ऐसा होता है? वेलकम बैक टू मनीषा डायरीज। आज हम डिस्कस करने आए हैं हमारा टाइम वर्सेस हमारे बच्चों का टाइम। इट्स जस्ट दैट कि ऐसा तो हमारे मुंह से बहुत बार निकल ही जाता है और बच्चों के रिएक्शंस भी अलग अलग होते हैं। कई बार फनी, ओहो मम्मा आप और आपकी फैमिली तो सब कर सकते थे, और कई बार क्या मम्मी आपका टाइम और था, अब हमारा टाइम है, ठीक है अब ऐसे ही होता है, आपको तो कुछ पता ही नहीं। कई बार ये वाला रिएक्शन आता है, बट इट्स ऑल मतलब ठीक है, फैमिली है, मज़ा आता है। जैसे हमारे घर में तो हमें बहुत आदत है, बच्चे कुछ भी कर रहे हैं, अरे बेटा तुम ऐसे कर रहे हो, मामा तो ऐसे करते थे। ओहो अब तो एक फ़ैन के लिए भी बाहर से बंदा बुलाना पड़ता है, इलेक्ट्रीशियन। पहले तो मामा खुद ही स्क्रू ड्राइवर उठाते थे या नाना जी उठाते थे स्क्रू ड्राइवर, और फटाफट फ़ैन ठीक कर दिया, कूलर ठीक कर दिया। अगर नल में प्रॉब्लम है तो प्लम्बर नहीं बुलाना पड़ता, तो खुद ही वॉशर वॉशर चेंज कर देते थे। तो मुझे ऐसा लगता है ऐसी छोटी छोटी चीज़ें पहले घरों में बहुत कॉमन थी। और पहले कहाँ मोहल्ले गलियों में इतनी जल्दी जल्दी इलेक्ट्रिशियन प्लम्बर, यहाँ तो अब तो हर रोड पे हर छोटी छोटी गैप पे दुकानें खुल गई हैं। इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, कारपेंटर जगह जगह अवेलेबल है। पहले सच बताइए होते थे क्या? पहले तो जो काम करना है खुद कर लो, बहुत रेयरेस्ट केस में जब आप नहीं कर सकते थे तब आप किसी को बुलाते थे। कितने लोग तो घरों में पेंट भी खुद ही कर लेते थे, बस पेंट उठा के लाए और डिस्टेंबर लाए, मिक्स करा और उठा के ब्रश कर दिया पूरा घर पेंट। बट अब चीज़ें बहुत चेंज हो गई हैं। हाउस हेल्प तो ऐसे हो गए कि झाड़ू पोछे और बर्तन वाले के बिना तो घर चल ही नहीं सकता, जबकि पहले ऐसी चीज़ों के खर्चे तो लोग एज्यूम भी नहीं कर सकते थे कि हमारे घर के सफाई बर्तन के लिए हम किसी को बुलाएं और उसे पैसे दें। नहीं, ऐसी चीज़ें मुझे नहीं लगता कि रेयरेस्ट थी। कोई कोठियों वाले लोग जिनकी बहुत बड़ी बड़ी कोठियाँ होती थी, उनके एक दो के घरों में होते हो नौकर जाकर, तो मैं कहती नहीं, अदरवाइज हमारे घरों में तो नहीं होते थे। सच बताऊँ तो हमने तो खुद ही सारे काम किए हैं, सफाई बर्तन। और उसमें भी मैंने थोड़े काम किए हैं क्योंकि मैं घर की सबसे छोटी थी, मेरी दोनों बहनें बड़ी करती थी सारे काम घर के, हमारी मम्मी भी करती थी पहले। सो अब मैं ये बताने लगी हूँ कि चीज़ें बहुत चेंज हो गई। जैसे कि पहले कपड़े हाथ से धोने पड़ते थे, नीचे बैठ के धोने पड़ते थे, मशीनें नहीं थी और कोई ऊपर का प्रोविज़न नहीं था कि आपने ऊपर खड़े खड़े बर्तन धो लिए, खड़े खड़े खाना बना लिया। पहले हर काम नीचे स्टोव हुआ करते थे, छोटे छोटे स्टोव होते थे, उनको पंप मार मार के पहले तो उसमें से वो केरोसिन बाहर आता था, तब उस पर तिल्ली दिखा के उसको जलाते थे और फिर उस पर खाना बनाते थे। ये तो हमने भी किया है। चूल्हा तो हमने नहीं जलाया, लेकिन हाँ केरोसिन वाले स्टोव हमने बहुत जलाए हैं। उसके अलावा पहले गीज़र हर घर में नहीं होते थे, लोग पानी गर्म कर कर के पतीलों में एक एक करके नहाते थे। एक ही बाथरूम होता था, दो दो तीन तीन बाथरूम नहीं होते थे। बहुत चीज़ें बदल गई हैं। चटनी पीसनी है, तड़के का मसाला पीसना है, तो अभी तो मिक्सी में 1 सेकंड में हो जाता है। तब तो हमें सिलबट्टा यूज़ करना पड़ता था, मसालों के लिए हर चीज़ हाथ से बारीक बारीक काटनी पड़ती थी, ना मिक्सी थी ना चॉपर होते थे। अब तो बहुत चीज़ें आ गई हैं, लेकिन आप देखें ये कि अभी चीज़ें बहुत बढ़ चुके हैं, लेकिन टाइम अब बहुत कम पड़ने लग गया है। पूरे दिन का रूटीन काम करने में भी, हाउस हेल्प के साथ भी दिन कब ख़त्म हो जाता है पता ही नहीं लगता, और लगता है अरे आज के दिन में फिर ये काम रह गया, वो काम रह गया। आप सुबह जल्दी उठ जाते हो, रात तक काम करते हो, तो फिर भी टाइम कम पड़ जाता है। एंड ट्रस्ट मी, ये ऐसा नहीं है कि जो लेडीज़ वर्किंग है उन्हीं के साथ है। जो हाउस वाइफ्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा काम करती हैं, उनको भी टाइम नहीं मिलता। बल्कि एक बार की जिसको सुबह ऑफिस जाना है वो तो सुबह जो काम किया करके नहा के निकल जाता है ऑफिस, और फिर रात को आके करता है। बट उनका भी बहुत हेक्टिक रहता है कि जाना आना, घर के काम भी देखना, हाउस हेल्प के होते भी। लेकिन जो घर में होते हैं उनको छोटे 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 बहुत काम होते हैं। अभी यहाँ से समेट दो, अभी वहाँ से समेट दो, क्योंकि उसमें फिर फैमिली के एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ जाती हैं हाउस वाइफ से कि मम्मा ही सब संभाल लेंगी, वाइफ ही सब संभाल लेगी, बहू है तो सही सब देख लेगी। तो इतना मतलब फैसिलिटीज़ होने के बाद भी चीज़ें चेंज होती जा रही हैं, आई डोंट नो व्हाई। लेकिन आप देखिए कि पहले हाउस हेल्प नहीं होती थी, पहले ये इलेक्ट्रिशियन प्लम्बर वगैरह का ट्रेंड बहुत कम था, बहुत ही ज़रूरी होता भी। इवन कि खेलने के लिए भी अभी तो सब अपने अपने रूम्स में बैठ जाते हैं, या PS4 PS5 खेल रहे हैं या मोबाइल पे खेल रहे हैं।
पहले तो गली क्रिकेट चलता था। 15 अगस्त पर लोग अपनी अपनी छतों पे पतंगे उड़ाते हैं। एक टाइम था जब 15 अगस्त पर सारे मतलब बाहर निकल जाते थे, सब मोहल्ले के बच्चे आ जाते थे। हमारे उधर तो रेलवे ट्रैक बना था, सब रेलवे ट्रैक के ऊपर चले जाते थे। वहाँ पे थोड़ा ऊंचाई पे बना हुआ था वो, तो उस पे जाके पतंगे उड़ाते थे। कोई चरखड़ी पकड़ रहा है किसी की, कोई उड़ा रहा है, कोई मांझा लपेट रहा है, और सब बहुत फन करते थे। ऐसा नहीं होता था कि सब अपने अपने घरों की छतों में, अपने घरों में आए। होली भी सब ज़्यादा या तो अपनी फैमिली में ही 4-6 लोग या थोड़े बहुत रिलेटिव मना रहे। पहले तो पूरा मोहल्ला इकट्ठा होके हर त्योहार पूरा मोहल्ला मनाता था। पटाखे हैं तो नीचे सारे रोड पे आ जाते थे इकट्ठे, सब मिल के पटाखे जलाते थे अपने अपने घरों में। नहीं, लोहड़ी है तो सब इकट्ठे एक जगह पे आग जला के वहाँ पे चक्कर काटते थे, पूजा करते थे। तो मतलब उसका भी एक अपना एंजॉयमेंट था। अभी सर्दी की धूप में पड़ोस वाली आंटी के घर सबने बैठ जाना। हमारी बड़ी खिड़की थी घर पे, तो वहाँ आ जाते थे लोग। कभी आंटी की बालकनी में बैठ जाते थे। कोई कांजी लेके आ रहा है, सब इकट्ठे कांजी पी रहे हैं। कोई मूली काट के ला रहा है, उसमें मसाला लगा के खा रहे हैं। कोई स्वेटर बुन रहा है, कोई मेथी ले आया, पत्ते तोड़ रहे हैं, मटर छील रहे हैं। सब एक दूसरे के काम करवा देते थे और काम बातों में पता ही नहीं लगता था। शाम होने तक सबके काम हो जाते थे। तो ट्रस्ट में उसका भी अपना मज़ा था। न्यूक्लियर लाइफ में सब इतनी भाग दौड़ में हैं, इतनी उलझन में है, क्योंकि ट्रस्ट में एक फैक्ट तो आप मानोगे कि सब अपने अपने काम कर रहे हैं, तो काम थोड़ा बोरिंग भी हो जाता है, लंबा भी हो जाता है, टाइम टेकिंग भी। यही जब सारे बैठ के काम करते तो पता ही नहीं लगता, सबके साथ हंसी मजाक गप्पों में टाइम भी बीत जाता था और सारे काम भी हो जाते थे और थकान भी नहीं होती थी। जितना मर्जी काम लाओ, कितने मटर हैं, कितने, कई बार घरों में शादियाँ होती थी, हलवाई बैठते थे तो सब मिलके उनका काम करवाते थे। सब्जियां वब्जियां काट के रखनी है, हलवाई आने वाले हैं, मटर पहले से छील के रखने। तो ये सारे काम सब मिलजुल के करते थे। किसी के घर की तैयारी कर ये नहीं लगता था कि उसके घर का फंक्शन है। इनफैक्ट जल्दी से कोई पता ही नहीं लगा सकता था कि फंक्शन किसके घर है। बट आज अगर बच्चों को बोलो, ओहो ऐसे नहीं होता, ऐसे होता है। बट ठीक है, अभी वो बेचारे बिजी हो चुके हैं बच्चे, उनका अपना लाइफ और करियर। अभी इतना कंपटीशन बढ़ गया है। पहले 75% मार्क्स आते थे तो सब कहते थे वाह वाह डिस्टिंक्शन आई है, बहुत अच्छे नंबर है। आज तो 75% मार्क्स को कोई पूछ ही नहीं रहा। तो ये भी फैक्ट है कि आज टाइम इतना बदल चुका है कि बच्चों के पास इतना टफ कंपटीशन आ गया है कि उन्हें दिन रात पढ़ना है, उन्हें शांति चाहिए, पढ़ाई चाहिए, करियर देखना है। और जॉब में भी बहुत कंपटीशन बढ़ चुका है। पहले गवर्नमेंट जॉब इजीली मिल जाते थे, अब तो कोई गवर्नमेंट जॉब मुझे लगता है सोचता ही नहीं है, मिल जाए इसके चांसेस ही कम है। बैंक की जॉब बहुत इजीली मिल जाती थी, अब थोड़ा मुश्किल हो चुकी हैं चीज़ें। तो ठीक है, बच्चों को फोकस तो करना ही पड़ता है। और फिर इतने स्ट्रेस, इतने प्रेशर से जब वो घर आते हैं तो उन्हें थोड़ी सी शांति और सुकून चाहिए होता है। अब उन्हें वो भीड़, वो शोर इसलिए अच्छा नहीं लगता। तो ठीक है, हर टाइम का अपना मज़ा है। हम वो जनरेशन है जिन्होंने वो टाइम भी देखा है और अब ये टाइम भी देख रहे हैं। हमें ये भी अच्छा लग रहा है। ऑब्वियसली फैसिलिटीज़ किससे अच्छी नहीं लगती। अब गर्मी बढ़ गई है, ऑब्वियसली हमारी ओजोन लेयर हटती जा रही है, तो गर्मी बढ़ती जा रही है। ऊपर से इतना ट्रैफिक, एसी, पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, तो लोग घरों में रहने लगे हैं। पहले की तरह थोड़े कि गली क्रिकेट चल रहा है या फिर पिट्ठू चल रहा है या ऊंच नीच का पापड़ा खेल रहे हैं या चेन खेल रहे हैं, खो खो खेल रहे हैं। अब तो ये सब चीज़ें मुझे नहीं लगता। बहुत हुआ तो बाहर खेलते हैं बच्चे क्रिकेट और फुटबॉल, बैडमिंटन, ये चीज़ें थोड़ी बहुत बच्चे अभी भी खेल रहे हैं। मतलब मेरे घर में चल रहा है और उसमें भी जैसे मेरा बेटा ही जाता है तो ज़्यादातर वो क्लब बुक करके जाता है, वहाँ पर खेलता है। कभी लॉन टेनिस के लिए, कभी बैडमिंटन। बट ये रोड्स पे, पार्कों में तो अब जैसे बंद ही हो गया है। बट ये बताइएगा आप सच में कि क्या आप पहले वाली लाइफ कभी याद करते हैं या नहीं, या आपके घरों में भी इस बारे में बातें होती हैं नहीं कि हमारे यहाँ ऐसा होता था। आपके यहाँ होता है ऐसा, बताइएगा। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।